कहानी की शुरुआत में हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर हेली दिखाई जाती है, जो कि एक स्विमर है। अचानक हेली को उसकी बहन बेथ का कॉल आता है। बेथ उसे ये बताती है कि आज न्यूज वालों ने ये कहा है कि शहर में तूफान आने वाला है और पापा मेरा कॉल नहीं उठा रहे। तुम प्लीज जाके पापा को देखो कि वो ठीक है या नहीं। बेथ की बातें सुन के हेली को बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बेथ और उसकी माँ तो दूसरे शहर में, लेकिन वो तब भी तैयार हो जाती है। वो अपने पापा डेव के पास जाने के लिए बाहर निकलती है। पूरे शहर में एक तूफान आ रहा है। बहुत जल्द शहर का एक हिस्सा तूफान में डूब जाएगा। सबको ये कहा जा रहा है कि वो अपने अपने घर में रहे और अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। बेथ अपने पापा के घर की तरफ जा रही है, तभी उसका रास्ता कुछ पुलिस वाले रोकते हैं और उन पुलिस वालों में से एक है वेन, जो उसकी बहन बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड है। वेन बेथ को समझाता है कि तुम उस तरफ मत जाओ, वहीं से तूफान आ रहा है, वहां से हम लोगों को खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम वहां मत जाओ। बेथ वेन से कहती है ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बेथ कार घुमाती है, लेकिन बेथ के इरादे तो कुछ और ही थे। वो दूसरे रास्ते से वहां चली जाती है। वेन बेथ को जाते हुए दिखता है और वेन को पता है कि बेथ कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है। बेथ अपने पापा के घर जाती है। वो अपने पापा के घर पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ उसकी बहन बेथ और उसकी माँ की फोटो बिखरी हुई है। वो सारी फोटोज को देखती है और उससे याद आता है कि कैसे बचपन में उसके पापा उसे स्विमिंग करना सिखाते थे। वो उसे हमेशा मोटिवेट करते थे कि चाहे कुछ भी हो बेटा, तुम हर जंग में जीतोगी। अब उसके पापा और उसकी माँ एक साथ नहीं रहते, उनका डाइवोर्स हो चुका है और हेली को ऐसा लगता है कि ये सब उसके वजह से हुआ है। वो अपनी बहन बेथ को कॉल करती है और कहती है पापा यहाँ तो नहीं है, लेकिन शायद वो हमारे पुराने घर में गए। बेथ हेली को समझाती है कि उस घर की तरफ मत जाओ, तूफान वहीं से आ रहा है। लेकिन हेली को अपने पापा की बहुत फिक्र थी। वो अपने पापा के कुत्ते सुगर को लेके अपने पापा के पुराने घर की तरफ जाती है। वो उस घर में पहुंच जाती है, लेकिन वहां भी उसके पापा का नामो निशान नहीं है। उसके पापा का फोन किचन में है, लेकिन उसके पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। हेली अपने पापा डेव को ढूंढ रही है, लेकिन तभी उनका कुत्ता सुगर बेसमेंट की तरफ भौंक रहा है और हेली को समझ में आ जाता है कि जरूर उसके पापा बेसमेंट के नीचे है। वो अपने पापा को ढूंढते हुए बेसमेंट के नीचे जाती है। पानी लगभग पूरे शहर में भरता जा रहा है। बेसमेंट के नीचे के पाइप भी टूट चुके हैं। हेली डरते डरते आगे की तरफ बढ़ी और तभी उसे दीवार पे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। अब उसे और भी डर लग रहा है। तभी उसे उसके पापा दिखाई देते हैं, जो कि बेहोश है। हेली अपने पापा डेव के पास जाती है। वो डेव को देखती है तो ये देखती है कि डेव बहुत घायल है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि डेव का ये हाल आखिर हुआ कैसे। वो डेव को खींच के बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब वो जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहती है, लेकिन तभी हेली को उसके सवालों का जवाब मिल जाता है कि डेव को घायल करने के पीछे किसका हाथ था, क्योंकि वहां पर दीवार तोड़ते हुए एक एलिगेटर आ जाता है, एक खूंखार शिकारी, और उसके सामने उसका दो खाना था, डेव और हेली। वो एलिगेटर डेव और हेली की तरफ बढ़ता है, लेकिन हेली अपने पापा को खींचते हुए एक पाइप के अंदर चली जाती है। एलिगेटर अब उन तक पहुंच नहीं सकता। हेली को बहुत डर लग रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह क्या करे, यहाँ से बाहर कैसे निकले। कुछ देर के बाद डेव को भी होश आ जाता है। डेव को होश में आता हुआ देख के हेली भी बहुत खुश है। वो डेव से पूछती है कि आप यहाँ नीचे क्यों आए थे। डेव समझाता है कि मैं यहाँ पर नीचे पाइप बंद करने आया था और यहाँ नीचे एक एलिगेटर घूम रहा है। जरूर वो सामने वाले लेक से आ गया होगा। पाइप टूटने की वजह से एलिगेटर हमारे घर में घुस गया, उससे बच के रहना। अब हेली और डेव को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग क्या करे। डेव का पैर बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका है। तभी हेली को अपना एक मोबाइल दिखता है, जो कि बाहर गिर चुका है। हेली सोचती है कि वो अगर अपना फोन उठा के इमरजेंसी कॉल करेगी तो शायद वो लोग यहाँ से बच के बाहर निकल सकते हैं। डेव हेली को समझाता है कि चुपचाप जाना, बारिश के शोर की वजह से एलिगेटर तुम्हें सुन नहीं सकता, लेकिन अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। हेली चुपचाप अपने फोन की तरफ जाती है। वो देखती है कि एलिगेटर सो रहा है। वो अपने फोन को उठा लेती है। वो कॉल लगाती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि हेली के पीछे एक और एलिगेटर है। हेली समझ जाती है कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो एलिगेटर है। एलिगेटर बहुत भूखे थे और उनका खाना थी हेली। हेली दोनों एलिगेटर के बीच में फंस चुकी थी। उनमें से एक एलिगेटर हेली का पैर पकड़ के उसे खींचता है। वो कभी भी हेली को खा सकता है, लेकिन हेली के हाथों किस्मत से एक पेचकस लग जाता है। वो उस पेचकस से एलिगेटर की आंख फोड़ देती है। एलिगेटर कुछ देर के लिए उसे छोड़ता है और यही वो वक्त था जब हेली को वहां से बाहर निकलना था। वो आसपास के सामानों का इस्तेमाल करके एलिगेटर को फंसा के वहां से बाहर निकल के एक जगह जाके छुप जाती है। हेली की आवाज उसके पापा को भी आ चुकी है।
डेव भी बहुत परेशान है। वो चिल्लाता है तो हेली अपने पापा को बताती है कि वो ठीक है। अब हेली भी घायल हो चुकी है। डेव हेली को बताता है कि 1 घंटे के अंदर इस पूरे बेसमेंट पे पानी भर जाएगा, हमारे पास इससे ज्यादा वक्त नहीं है, हमें मदद बुलानी पड़ेगी। हेली अपने सामने वाले दीवार में देखती है तो वो ये देखती है कि सामने वाले मॉल में कुछ आदमी है। वो उनसे मदद मांगने की कोशिश कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि उस मॉल में 3 चोर घुसे हैं चोरी करने के लिए। तभी उनमें से एक चोर को हेली की आवाज सुनाई दे देती है। वो हेली की तरफ देख रहा है लेकिन उसे पता नहीं था कि मदद की जरूरत अब उसे पड़ेगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि सारे एलिगेटर आ चुके थे। सामने वाले लेक से जब तूफान आया तो उस तूफान से बहते हुए सारे एलिगेटर अब शहर में घुस चुके थे। वो सारे एलिगेटर उन तीनों चोरों को हेली के सामने कच्चा चबा के खा जाते हैं। अब हेली को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। डेव हेली को समझाता है कि यहाँ से बाहर निकलने का एक और रास्ता भी है, तुम पीछे की तरफ से जाओ और यहाँ से बाहर निकलो। डेव हेली को समझाता है कि पानी में कोई भी हरकत मत करना, शांति से वहां तक जाओ। किसी तरह हेली अपनी जान बचाते हुए दूसरे रास्ते की तरफ पहुंच जाती है, लेकिन वो ये देखती है कि उस रास्ते के दरवाजे के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है और हेली उस दरवाजे को खोल नहीं पाती। अब बेसमेंट पे धीरे धीरे करके पानी भरता जा रहा है और हेली और डेव बेसमेंट में फंसे हुए हैं और वो बेसमेंट के दरवाजे की तरफ भी नहीं जा सकते क्योंकि वहीं पर एलिगेटर है। अब वो क्या करेंगे उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन किस्मत एक बार फिर से डेव और हेली का साथ देती है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला वेन हेली और डेव को ढूंढते हुए उनके घर आ चुका है। हेली और डेव वेन को आवाज लगाते हैं, उसे चिल्लाते हैं और वेन उनकी चीख भी सुन लेता है। वो नीचे बेसमेंट की तरफ झांक रहा है। वो बेसमेंट की तरफ आने की कोशिश करता है लेकिन हेली और डेव दोनों उसे मना करते हैं कि नीचे एलिगेटर है, यहाँ मत आना। वेन अपने दूसरे साथी को बाहर से बुला रहा है लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका दूसरा साथी अब बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि वहाँ बाहर उसके दूसरे साथी के ऊपर एलिगेटर हमला कर देता है और उसे खा जाता है। और वहाँ अंदर उस बेसमेंट के दरवाजे से निकल के एक एलिगेटर वेन को अपने साथ खींच के पानी की तरफ ले जाता है। वेन मदद के लिए चिल्लाता रहता है। हेली वेन की मदद के लिए आगे बढ़ती है लेकिन वो वेन को बचा नहीं पाती। हेली किसी तरह से अपनी जान बचा के कोने में जाके छुप जाती है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। किसी तरह डेव अपनी बेटी हेली तक भी पहुंच जाता है। अब उनके पास बस एक रास्ता है, उन्हें पाइप से ही बाहर निकलना पड़ेगा। हेली अपने पापा से कहती है कि मैं पाइप की तरफ जा रही हूँ। डेव कहता है ठीक है, मैं यहाँ पाइप के ऊपर आवाज करता हूँ, एलिगेटर इस आवाज से परेशान होके मुझ तक आएंगे और तुम्हें पाइप तक पहुँचने का मौका मिल जाएगा। अब डेव और हेली अपनी जान खतरे में लगाने के लिए तैयार थे। एक तरफ डेव जहाँ आवाज करना शुरू करता है, वहीं दूसरी तरफ हेली पाइप तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डेव की तरफ एक एलिगेटर आता है लेकिन डेव उस एलिगेटर को फंसा देता है और उसके बाद उसे मार देता है। जहां पर एक तरफ डेव ने उस एलिगेटर को मार दिया था, वहीं दूसरी तरफ हेली भी उस पाइप तक पहुंच चुकी थी। लेकिन हेली जिसे अपनी कामयाबी समझ रही थी, वो हेली की एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हेली ये देखती है कि उसी पाइप के पास एलिगेटर के अंडे हैं, यानी कि एलिगेटर यहाँ पर जरूर आएगा। किस्मत अब भी हेली के साथ थी, क्योंकि वहीं पर उसे वेन की लाश मिल जाती है और वेन के पास से एक गन। तभी एलिगेटर वेली के ऊपर हमला करता है लेकिन वेली गन की सारी गोलियों से एलिगेटर को मार देती है। अब वेली पाइप के अंदर घुसती है। उसे बहुत ही सावधानी से पाइप से बाहर निकलना था, क्योंकि पाइप के बाहर भी एलिगेटर मौजूद है। एक हल्की सी हरकत और एक खौफनाक और दर्दनाक मौत हेली का इंतजार कर रही थी। हेली पाइप से बाहर निकलती है लेकिन उसकी एक हल्की सी हरकत एलिगेटर को बता देती है कि हेली यहाँ पर है। एलिगेटर हेली तक जाता है लेकिन हेली किसी तरह से उससे बच जाती है। अब हेली अपने घर के अंदर घुसती है। अब पानी बेसमेंट में पूरी तरीके से भर गया है, लेकिन इससे पहले डेव पानी में डूब के मर जाता। हेली डेव को बाहर निकाल लेती है। अब डेव और हेली दोनों जिंदा है। अब दोनों को यहाँ से बाहर निकलना है। वो दोनों घर के बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर पानी में डूब चुका है। अब वो लोग अगर बाहर कदम रखेंगे तो उनका सामना एक नहीं बल्कि कई सारे एलिगेटर से होगा। तभी उनकी नजर उन चोरों की बोट तक पहुंचती है। डेव हेली को कहता है कि हमें उस बोट तक जाना ही पड़ेगा, डैम कभी भी टूटने वाला है, ये पूरी जगह पानी में डूब जाएगी। हेली मना कर रही है लेकिन डेव हेली को समझाता है कि एलिगेटर पानी की वजह से हमें सुन नहीं सकते, लेकिन वो हमें महसूस कर सकते हैं। अगर हम कोई हरकत ना करे तो एलिगेटर हमें देख नहीं पाएंगे। वो दोनों शांति से बोट की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन ना बोट और उनके बीच में कई सारे एलिगेटर है। डेव अपनी बेटी को समझाता है कि तुम बहुत अच्छी स्विमर हो, तुम ये कर सकती हो। अपने डैड के मोटिवेट करने के बाद हेली भी स्विम कर
करती है। सारे एलिगेटर हेली के पीछे है, लेकिन आखिरकार हेली उन एलिगेटर से जीत के बोट तक पहुंच जाती है और अब वो अपने डैड और अपने कुत्ते को लेके वहां से बाहर निकलने वाली है। लेकिन इस बार किस्मत उन दोनों का साथ नहीं देती, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि डैम अब टूट चुका है और डैम का सारा पानी बोट, हेली, डेव और उनके कुत्तों को लेके फिर से घर की तरफ चला जाता है। अब वो सब एक बार फिर से एलिगेटर से भरे हुए घर की तरफ है। हेली बाहर की तरफ देखती है तो वो ये देखती है कि शहर में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर घूम रहा है। हेली अपने पापा से कहती है कि हमें छत की तरफ जाना चाहिए, शायद हम लोग बच जाएंगे। डेव सीढ़ियों से छत तक पहुंच जाता है और वो अब हेली का इंतजार कर रहा है। लेकिन अब उन दोनों की किस्मत बद से बदतर बनेगी, क्योंकि उसी वक्त एक एलिगेटर आके डेव के हाथ के ऊपर हमला कर देता है। डेव किसी तरह से अपने आप को तो बचा लेता है, लेकिन वो एलिगेटर डेव के हाथ को खा जाता है। डेव तो ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के बच जाता है, लेकिन उन एलिगेटर्स की नजर हेली पे पड़ चुकी है और अब सारे एलिगेटर्स हेली के पीछे चले जाते हैं। हेली उनमें से एक एलिगेटर को बाथरूम में फंसा के वहां से भागती है, लेकिन तभी एक दूसरा एलिगेटर हेली को पकड़ लेता है और वो कभी भी हेली को मारने वाला है। तभी हेली को अपने पापा की बात याद आती है कि तुम एक फाइटर हो, और हेली एक टॉर्च लाइट उठा के उस एलिगेटर को जला देती है और फिर वो छत की तरफ पहुंचती है और वहां दूसरी तरफ डेव भी छत पे पहुंच चुका है। अब छत और हेली के बीच में एक और एलिगेटर है, लेकिन इस बार किस्मत हेली का साथ देती है, क्योंकि बाढ़ उस एलिगेटर को वहां से बहा के ले जाती है और डेव अपनी बेटी को ऊपर छत की तरफ खींच लेता है। उन दोनों की नजर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तक जाती है। हेली उस हेलीकॉप्टर को इशारा करती है और अब हेलीकॉप्टर उन दोनों की जान बचाने के लिए आ रहा है। वो दोनों तूफान और एलिगेटर दोनों से ये जंग जीत चुके थे। थी ना अच्छी कहानी? कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।